नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आए हैं, जो आगामी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, बात करते हैं महत्वपूर्ण जी के। एक मैराथन क्लास है, इसी से 25 क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट की। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो लिपुलेख दर्रा, जो कि कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? ठीक है, तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियों तिब्बत झील के पास से मिलती हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। अक्षांश यानी हमारा पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी से एक बीच वाली जो लाइन जाती है, इसे हम 0 डिग्री कहते हैं। उसी प्रकार, ठीक है, एक एक डिग्री इधर 90 है और फिर एक एक डिग्री इधर 90 है, ठीक है। इस प्रकार 90 + 90 कितनी हो जाएंगी? 180 हो जाएंगी। अगर आपसे पूछे कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, तो आप ये बताएंगे 179, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाला पॉइंट को हटा दिया जाता है और एक इससे ले लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चंस। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली द्वीप पर ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाई गई है, ठीक है, जो असम में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा सही है, इसको हम लॉन्गिट्यूड रेखा कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, 6 क्वेश्चन। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पापड़ी। पृथ्वी की बाह्य पापड़ी को हम स्थल मंडल कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, खैबर दर्रे से कौन से 2 देश जुड़े हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों देश खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया है। कोसी, जो बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों से कौन सा एक भारत चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो नाथुला दर्रा है, जो कि सिक्किम में पाया गया है। क्या? सिक्किम में, ठीक है दोस्तों। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बेतवा है। कौन सी? बेतवा। निम्नलिखित से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक नाम से जानते हैं? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने बिहार का शोक बताया तो वो कोसी थी, अब कौन सी है? उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है? तो महानदी को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता होती है? तो निकिल और लोहे की प्रधानता निफे में होती है। निफे यानी निकिल और Fe मतलब आयरन, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा निफे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एश्वरी डेल्टा नहीं बनाती है? इंपॉर्टेंट है। तो एश्वरी डेल्टा महानदी नहीं बनाती है। और भी बात कर सकते हैं, जैसे जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो भी एश्वरी नहीं बनाती हैं। जैसे कौन सी नदी? जैसे नर्मदा नदी और जैसे तापी नदी, ठीक है दोस्तों। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है 14, बोस्नियो का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो बोस्नियो का प्रमुख पर्वत डिनरैलिक आल्प्स है। आल्प्स यानी इसका मतलब आप कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप, ठीक है दोस्तों। तो क्या? यूरोप महाद्वीप के ये क्या हैं? पर्वत हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? तो जो कोला प्रायद्वीप है वो रशिया में स्थित है, रूस,
ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, मॉस्को है, जिसकी राजधानी क्या है, मॉस्को है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे बड़ा नगर, सबसे प्रमुख नगर कौन सा है, तो छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर रांची है। जो ये रांची जो है वो किसकी राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कोचीन का जुड़वा नगर कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। एर्नाकुलम इसका मतलब क्या, केरला का क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करता है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है, तो एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तो काठमांडू है, इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू है। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है, तो पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 400 करोड़ वर्ष है। कितनी है दोस्तों, 400 करोड़ वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी, तो पहली विद्युत परियोजना सन 1902 में शिव समुद्रम, ठीक है, में स्थापित की गई थी। अब आप ये कमेंट करके बताइए, शिव समुद्रम ये किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है, कमेंट करके बताएं दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान प्रारंभ किया गया है, तो कोयला उत्खनन यही रानीगंज, ठीक है, रानीगंज से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश की सबसे तीव्र गति से हो रही है, तो महिला साक्षरता दर की वृद्धि सबसे तेज गति से हो रही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, निर्माण के दृश्य से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, तो निर्माण के दृश्य से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्राचीन जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है, एग्नेशियस रॉक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो अमरनाथ की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है दोस्तों। तो हैं कौन कौन सी, तो एलोरा की गुफाएं, क्या, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो कोटोपैक्सी जो कि फिलीपींस में है, और इसका नाम क्या है, इक्वाडोर, क्या नाम है, इक्वाडोर, इक्वाडोर कोटोपैक्सी स्थित है, जो फिलीपींस राज्य में स्थित है। निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं वाला मांस उत्पादित किया जाता है, तो पंपास क्षेत्र। पंपास क्षेत्र दोस्तों जानते हैं, अर्जेंटीना वाला क्षेत्र, अर्जेंटीना यानी कहाँ, द साउथ अमेरिका में, कहाँ, साउथ अमेरिका बात करते हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में पंपास क्षेत्र है जो अर्जेंटीना में है, ठीक है दोस्तों, चिली वाला क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो ज्वालामुखी से संबंधित क्रिया नहीं है, ठीक है। फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। और आपको अगर मेरा चैनल थोड़ा भी हेल्पफुल लगे और मुझे आगे प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस कह रहा है, निम्न में से कौन सी पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है, तो पृथ्वी का एक स्थायी खंड हिमालय पर्वत नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज है, तो कौन सा आध्यात्मिक खनिज है, जिप्सम एक आध्यात्मिक खनिज है। अगला कह रहा है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो बिल्कुल साफ सी बात है, आसमान का रंग क्या होगा, ओनली ब्लैक होगा, क्या होगा, काला होगा। इनमें से कौन सी नदी पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसिसिपी रिवर है जो कहाँ है, उत्तर अमेरिका में, क्या है, उत्तर अमेरिका में जो नदियाँ हैं, पांचमुखी नदियाँ हैं जैसे मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ हैं, लेकिन ये जो मिसिसिपी नदी है वो पश्चिपाद यानी पक्षियों की तरह, पक्षियों की पंख की तरह, पक्षियों की पैर की तरह, ठीक है, क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, आयरन, एंथ्रासाइड, ठीक है, यही नहीं है दोस्तों। सरकार सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है, तो सेरीकल्चर उत्पादन से संबंधित है, रेशम की संबंधित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य में साबरीमाला स्थित है, तो केरल राज्य जो साबरीमाला के लिए विख्यात है। आगे बात करते हैं, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात
करते हैं, ओंकेश्वर जल विद्युत संयंत्र की ऊर्जा उत्पादन कितना है? तो अप्रॉक्सीमेटली 520 मेगावाट ओंकेश्वर जल विद्युत परियोजना की ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 37 का। तुलबुल परियोजना निम्न नदी में से किस नदी में है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर नदी परियोजना नर्मदा नदी पर चलती है। इसके पहले भी हमने अभी बताया है आपको कि नर्मदा नदी और तापी रिवर ये दोनों क्या करती हैं? ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने का कार्य करती हैं और अपना पानी अरेबियन सी में बनाती हैं। कहाँ? अरेबियन सी में गिराती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता है शुद्ध क्षेत्रफल। क्या है? शुद्ध क्षेत्रफल। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला गहरी जड़ों द्वारा फसलों के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो गन्ना को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक वर्ष जल की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस की गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो कपास है, चाय है, जूट है, इन सभी फसलों को हम नकदी फसलों के अकॉर्डिंग जानते हैं। अगला क्वेश्चन से बात करते हैं माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम शॉर्ट में K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। और आप ये बताइए K2 गॉडविन ऑस्टिन की लोकेशन क्या है? इट मीन्स K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है इस समय? नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तटबंध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है कालीमंतन, तो बोर्नियो से संबंधित है दोस्तों। आगे बात करते हैं खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है तो बंगाल की खाड़ी। क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह क्या है? बंगाल की खाड़ी का है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट है जैसलमेर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा जिला है। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुसीमा जलधारा अटलांटिक महासागर में बहती है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं 50 क्वेश्चन ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाते हैं? तो शीत वाताग्र कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योग का आधार कहा जाता है? तो निम्नलिखित से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व वैल्कनो को कहा जाता है दोस्तों। वैल्कनो को कहा जाता है यानी ज्वालामुखी को कहा जाता है। निम्न में से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट का स्थित है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है, या तो इसे हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है बृहद एवं लघु हिमालय के बीच को। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जस्ता है, जिंक है दोस्तों। जेटिन जिसका संकेत होता है। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो अहमदाबाद यानी गुजरात का क्षेत्र में, ठीक है, ये चलाया गया था। कब? 1921 में चलाया गया था। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 1600 अंश सेंटीग्रेड है दोस्तों। संध्या काल में सर्वाधिक लाल देखने वाला मेघ कौन सा है? तो पच्छाभ जो मेघ होता है, पच्छाभ जो बादल होता है वो हमें कैसा दिखता है? संध्या काल में एकदम सा लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों पृथ्वी के आरंभिक वातावरण नहीं था, तो पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में O2 नहीं पाया गया था, ऑक्सीजन नहीं पाया गया था मित्रों। अगला क्वेश्चन है बेगुला जलधारा
कैसी जलधारा है? तो ठंडी महासागरीय जलधारा है बेंगुला धारा। जिस प्रकार मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्तियों वाले वन पाए जाते हैं? तो कौन है? साइबेरियन वन में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वन अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होती है। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण, जो ये पृथ्वी पर अक्षांशीय विस्तार पाए जाते हैं दोस्तों, उस कारण से क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय देश कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय देश पाए जाते हैं। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोयल कारो जल विद्युत परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या होती है? पटना होती है। भूमध्य रेखा, जिसको हम 0 डिग्री के अतिरिक्त कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करेंगे दोस्तों। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं? अगर हम आपको बताना चाहें दोस्तों, तो यही जो है एक 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन कहते हैं। और यही एक है, ये तो आप कह सकते हैं कि 2 बराबर भागों में तो सिर्फ यही एक काटती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा ही हो जाएगा दोस्तों, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह परियोजना स्थित कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं मित्रों। अवसादी या परतदार चट्टानों में भारत में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। अगला दोस्तों, भारत जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों का ठीक है विपरीत स्वभाव ही क्या कहलाता है? महत्वपूर्ण भारतीय जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों का विपरीत स्वभाव ही रहता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये तमिलनाडु का ये वाला जो भाग है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का भाग को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं दोस्तों, और इस वाले भाग को हम मालाबार तट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करता है, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन से समृद्ध है वह कौन सा है? तो खनिज है, मिनरल है। ठीक है, इस कारण से छोटा नागपुर पठार बहुत अधिक क्या है? समृद्धशाली है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कोपली जिसकी सहायक नदी है? तो कोपली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक रिवर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ का आयात मद क्या है? तो खाने योग्य तेल जो है मुख्य कृषि पदार्थ आयात की मद है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो कोच्चि में स्थित है। कोच्चि जानते हैं दोस्तों कहाँ है? केरला क्षेत्र में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है कब? शरद अयनात में यानी शीत ऋतु में ये क्या करता है? सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है दक्षिण ध्रुव में। ओजोन परत स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समताप मंडल जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं दोस्तों। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। अगला बात करते हैं मित्रों, वायु में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? तो वायु में दैनिक परिवर्तन क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। 78.08% इस समय नाइट्रोजन का प्रतिशत है। निम्न में से कौन सा उच्च मेघ है? तो पंजाब मेघ को हम उच्च मेघ के नाम से जानते हैं मित्रों। निम्नलिखित से कौन सा वर्षण का प्रकार नहीं है? तो कुहरा जो है एक प्रकार के वर्षण का प्रकार नहीं है। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो अभिवहन जो है समुद्र के ठीक है तट के सहारे कोहरे का निर्माण के कारण बनते हैं। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? किस नदी का? तो गोदावरी, इसे हम बूढ़ी रिवर के नाम से भी जानते हैं, गोदावरी को। नेक्स्ट, शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो पंजाब है, जो शस्य गहनता की दृष्टि से सबसे समृद्ध राज्य है। विश्व का संपूर्ण धरातली क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो 11% पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट, इनमें से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो सबसे पहले अरस्तु साहब ने कहा था कि पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा में क्या होता है? नदियों का जल प्रदूषण मापा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है दोस्तों। रेड रिवर के डेल्टा स्थित
नगर कौन सा है? तो हनोई है, रेड रिवर के डेल्टा में स्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मित्रों, माकासार जल संधि निम्न में से किससे अलग करती है? तो जावा और सारावाक, ठीक है, माकासार जल संधि अलग करती है जावा और सारावाक। न्यू मोर द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, तो बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर द्वीप स्थित है मित्रों। लैपीज किस रिवर किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो क्रस्ट से संबंधित है। कौन सी? क्रस्ट से संबंधित लैपीज है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी है? तो कितनी है मित्रों? 18 उद्योग रखे गए हैं। आगे नेक्स्ट कह रहा है, कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, सन 1902 में भारत की सबसे पहले जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई है? तो शिव समुद्रम, जो इस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया है? तो इसके पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, रानीगंज में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी फिलीपींस में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, रिपीट हो रहे हैं मित्रों। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है? तो ग्रेसर है, जो कि ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है मित्रों। नेक्स्ट है, नीली क्रांति निम्न से किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इनमें से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर काली मिट्टी है? तो काली मिट्टी होती है जब, ठीक है, जैव पदार्थों से भरपूर होती है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों से होता है। किस मिट्टी से में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ के नाम से काली मिट्टी को नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों में किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है, गांठ पाई जाती है। निम्न में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती है? तो उसका नाम क्या है? काली मिट्टी होता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, लैटेराइट मिट्टी का प्रधान कौन सा है? तो प्रधान मालाबार क्षेत्र, मालाबार पटे, ठीक है, प्रदेश जो है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? उस मिट्टी का नाम क्या है दोस्तों? तो लैटेराइट मिट्टी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णार्ध पतझड़ पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मूंगफली राज्य है। सारा की यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ गुजरात भी पाया जाता है, गुजरात में भी मूंगफली ज़्यादा होती है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? तो छोटा नागपुर पठार, ठीक है, कहलाता है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तंबाकू के उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत में विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान को स्थापित कारखाने साथ हुआ है? तो कुल्टी में हुआ है दोस्तों। ठीक है, कमेंट्स करिए कुल्टी कहाँ है। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। स्वतंत्रता पूर्वक कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार एक आइलैंड है जिसे हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सा हैदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन दोनों राज्यों को, इन दोनों, ठीक है, नगरों को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र सिद्ध स्थल कौन सा है? तो लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी यूटी बन चुका है हमारा। ठीक है, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट क्या है हमारा? यूटी है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कौन नदी बनाती है? तो गंगा पुत्र नदी जो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। और कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में है। नाथुला दर्रा इसके पहले भी आ चुका है, सिक्किम में है, ये बहुत बार पूछ चुका है। बोमडिला कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र उद्गम स्थल कहाँ से हैं? उत्तराखंड और तिब्बत से।
कौन है? ब्रह्मपुत्र का, और उत्तराखंड उत्तरकाशी से गंगा का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट है, निम्न में से नदियों में से किस उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र जो कि बाहर से आती है सांगपो, इसी ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में जाती है, तिब्बत में रहती है तो सांगपो कहते हैं। और जैसे ही हमारे भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो निम्न में से किस होकर बहती प्रवेश करती है? ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत में यही ब्रह्मपुत्र नदी को हम, ठीक है, शांगपो कहा जाता था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो 2900 किलोमीटर, ठीक है, क्या है? सिंधु नदी घाटी की लंबाई है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जलेपला, ठीक है, जलेपला, कमेंट्स करिए जलेपला दर्रा है कहाँ? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी, इसीलिए इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान को निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद का या तो कहीं इलाहाबाद दिया होता है या कहीं मिर्ज़ापुर का क्षेत्र दिया हो जाता है। मिर्ज़ापुर का क्षेत्र अगर इलाहाबाद देगा तो दोस्तों नैनी देगा, नैनी से ही क्या होता है? प्रमाणिक समय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन, जो, ठीक है, पृथ्वी को 2 काल्पनिक भागों में बांटती है। नेक्स्ट आगे कहते हैं, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्मदा और सोन, ये ऐसे रिवर हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 2 देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। देशांतर दोस्तों, जैसे ये हमारा पृथ्वी है और इसके बीचों बीच एक लाइन है, ठीक है, और उसके बाद ऐसे जो लाइंस हैं तो इनके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? इनके बीच वाले भाग को हम गोरे कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। कोसी जो बिहार के शोक के नाम से भी जानी जाती है, कोसी जो विनाशक नदी के नाम से भी जानी जाती है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय अवश्य है? तो मध्यम और ताप और मध्यम वर्षा होती है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 135, भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो भारत और ग्रीनविच में मानक समय में 5.5 घंटे का अंतर है। कितना? 5.5 घंटे का अंतर है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान को प्रमाणिक समय या स्थानीय समय में लगभग एक समान माना गया है? यही आ गया दोस्तों, इलाहाबाद का नैनी ज़िला, इलाहाबाद का नैनी नगर, नैनी शहर ऐसा है जो स्थानीय समय के लिए समान माना गया है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर रिवर है जो बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में हुआ है? तो हिमानी क्षेत्रों में, ठीक है, वी यू आकार के क्षेत्रों का उद्गम हुआ है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जापान को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो जापान को हम पहले किस नाम से जानते थे? तो निप्पन के नाम से जानते थे। निप्पन को जापान कहा जाता था मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, विश्व में प्रसिद्ध उलंग किस किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? तो उलंग ताइवान, जिसकी राजधानी क्या है? ताइपे है, वहाँ पाई जाती थी। सर्वाधिक पृथ्वी की त्रिज्या मापने में विद्वान कौन सा था? तो इरास्टोस्थनीज जो थे पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले वैज्ञानिक थे। विश्व बैंक एटलस 1993 में अनुसार निम्न में से किस देश में जनसंख्या की औसत आयु कम है? तो गिनी बिसाऊ, जिसकी औसत आयु कम है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? त्वरित झंझावात के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा, असामान्य वर्षा होती है, ठीक है, तो ये हो जाती है बादल फटने की, ठीक है, कारण। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त होता है? तो मकराना जो क्षेत्र है वहाँ से सर्वोत्तम प्रकार के संगमरमर प्राप्त किए जाते हैं। निम्न में से किस पर्वतों को पालना कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वतों की पालना को भूसन्नतियों को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी पर्वत उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लाक जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? इसी को दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, आदम के पुल, जिसको हम रामेश्वर सेतु बोलते हैं, रामेश्वर सेतु के नाम से जानते हैं। और यहीं पर एक प्रकार की एक जलसंधि पाई जाती है जिसे हम पाक जलसंधि के नाम से जाने जाता है।
क्या? पाक जनसंधि। निम्न में से भारतीय राज्यों में किस एक का कुल वन क्षेत्रफल है? तो हरियाणा का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। वर्ष 2000-2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्नलिखित में से ऐसी वस्तुओं में से रुपयों का नामांकन कौन से अर्थशास्त्र की जाती है? तो मोती और कीमती पत्थर द्वारा की जाती है। एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जिसे है शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठाते देखा तो वह अस्थित है। तो क्या है? विषुवतीय रेखा पर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अरावली अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? तो अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 370 मिलियन वर्ष है। नेक्स्ट है, तेल की सर्वाधिक संभावना युक्त रावा अवगढ़ कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में आपको कमेंट्स करके बता दूंगा मित्रों। नेक्स्ट कह रहा है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा, यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन हम कर सकते हैं। सर्वोत्तम किस प्रकार संगमरमर में पाया जाता है? तो मकराना, इसके पहले भी हमने बता दिया है। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? व्यापारिक हवाएं कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ये बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्रफल लौह से संबंधित है? तो कुद्रेमुख, ठीक है, स्थित है, जो कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है। इसके पहले बताया। निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में गिरने वाली नदी है? तो ताप्ती और नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली नदी हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। निम्न में से कहाँ पर जल विद्युत गृह है? तो कोयना क्षेत्र है, जो जल विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है। हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ हल्दिया बंदरगाह से निर्यात आयात की जाती है। भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कहाँ स्थित है? तो अरावली पर्वत में प्राचीनतम पर्वत स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो झारिया, ठीक है, झारखंड में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन में पाई जाती है मैंग्रोव वृक्ष। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। ठीक है। और नीलगिरी बताइए कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु का क्षेत्र में है। ग्रांड बैंक कहाँ जाता है? अटलांटिक महासागर को ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीपे भारत, ठीक है, खंड था। 1992 से 1993 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उसे एक कीर्तिमान माना गया? तो क्या नाम है? दलदल क्षेत्र। नेक्स्ट अगला है। नेवली ताप विद्युत संयंत्र भारण किससे किया जाता है? तृतीयक कोयला से। ठीक है, तृतीयक कोयला से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आने वाले आपके वीडियो मेरे आपको नोटिफिकेशन प्रदान करें और आप मुझे भी प्रोत्साहित करें। भारत में जनघनत्व की जनसंख्या घनत्व दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाती हैं? तो नेपाल और चाइना के बीच का सीमा बनाती है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है मित्रों। राजस्थान की इंदिरा गांधी नगर किस नदी से निकाली गई है? तो सतलज और ब्यास से निकली है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बहुत बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। भारत में जस्ते का अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान है। निम्नलिखित से कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है। सस्ता ईंधन व्यय होता है। क्या होता है? सस्ता ईंधन व्यय होता है। भारत में निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो झारखंड का क्षेत्र अभ्रक
ठीक है। और पूरी दुनिया की बात करें तो भारत अभ्रक उत्पादन में सर्वाधिक यानी प्रथम स्थान रखता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो छत्तीसगढ़ में सही है। शिव समुद्रम जल प्रताप निम्नलिखित किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक लंबाई रेलवे प्रखंड कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है। सारगैसो सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। नेक्स्ट आगे कहते हैं, निम्न में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? तो चावल नहीं है। निम्न में से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है? तो साहीवाल नहीं है। नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो मेवाती नहीं है। दूध का रंग हल्का पीला क्यों है? कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला है। निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में साबित है? तो चुकंदर। किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो चुकंदर की कृषि है। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान, अपना दुश्मन देश, यहाँ स्थित है। अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही है। निम्नलिखित से किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो रसायन उद्योग में गंधक का उपयोग किया जाता है। जनगणना 2011-1 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक रही है? तो महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है मित्रों। निम्नलिखित ज्वालामुखी पर्वत में माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? तो यूएसए में स्थित है मित्रों। कहाँ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसको हम क्या कहते हैं? मरकरी है। भारत में कौन सा सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ है? तो कोची, जो केरला में है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट या आ जाए तो कौन सी दशा इंगित करती है? तो क्या आती है दोस्तों? क्या आती है? तो ये जो आती है मित्रों, वो तूफ़ानी मौसम होने का प्रतीक होती है। तूफ़ानी मौसम जब बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य तारा, जो पृथ्वी के बहुत ही समीप है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा रिवर, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित शहरों में किस शहर की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो बीजिंग चीन की जो राजधानी है, और चाइना है पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, ठीक है, देश बन गया है। और इसके बाद सेकेंड अपना भारत है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका क्षेत्र में पाई जाती है मित्रों। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो कहाँ है? राजस्थान में है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो सूरत में स्थापित की गई थी। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने बताया था? तो गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर को बसाया था। अमृतसर नगर को बसाया था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ है? तो मुंबई और ठाणे के बीच में, जो, ठीक है, 34 किलोमीटर की चली थी मुंबई से ठाणे की ओर। नेक्स्ट है, चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है? तो चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, ठीक है, में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो ऊष्म विद्युत संयंत्र के लिए सतारा इसमें उपयुक्त है। नेक्स्ट आके बात करते हैं मित्रों, शहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवासी हैं? शहरिया जनजाति के निवासी मध्य प्रदेश के हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है, गांधी सागर बांध निम्न में से किस एक का भाग है? तो चंबल परियोजना, ठीक है, गांधी सागर भाग है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से राष्ट्रीय राज्यों में किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो कोलकाता और हजीरा स्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सामर झील राजस्थान के किस नगर से सबसे निकट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामर झील राजस्थान में है, और वो किस नगर से निकटतम है? तो जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है। बोकारो का तापी बिजली बल घर कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित से उच्च न्यायालयों में किस एक क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता का अधिकार है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे बड़ा कारखाना निम्न 6 स्थानों में से कहाँ स्थापित किया गया था? तो सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो बेंगलुरु की स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर, जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। आपसे क्वेश्चन है कि मटर किस प्रकार की फसल है? रबी क्रॉप्स है, जायद क्रॉप्स है, कौन सी फसल है? ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो विसरण का क्या कारण है? धूल कण से भरा हुआ वायुमंडल विसरण का कारण है, प्रकीर्णन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जनगणना 2001 के अनुसार राज्यों में सबसे किस राज्य में अधिकतम महिला साक्षरता है? तो छत्तीसगढ़, इसके पहले भी बता चुका हूँ। सूर्य के इर्द गिर्द
एक परिक्रमा लगाने के लिए निम्न में कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति ग्रह, जो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पर, ठीक है, पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है दोस्तों। भारत में प्रथम रेल 1853 में चलाई गई, सभी पता है आप लोगों को। भारत में किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो बिहार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद। धनबाद कहाँ है दोस्तों? कमेंट्स करके बताइएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पे है? तो तिरुवनंतपुरम में है, जो केरला की राजधानी है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषता, विशेषीकरण और विभिन्न आवास सही हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, राजस्थान नहर कहाँ निकलती है? तो सतलज नदी पर निकलती है। टोटा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो असम है। नेक्स्ट आगे, भारत के चमड़े का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर हुआ जाता है? तो इंग्लैंड में किया जाता है मित्रों। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो गेहूं पर पड़ा है मित्रों। भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती कहलाता है, इसका क्या नाम है? इसका किस कारण से होता है? तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ ही महीने, ठीक है, वर्षा का कुछ ही महीने में होना, यही है, इसी कारण से इसे प्यासी धरती का समझा जाता है। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलियों हैं? तो गोंडवाना प्रकार की शैलें हैं। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? झीलवान टर्की में उच्चतम लवणता पाई जाती है। गत वर्ष 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ? तो सरयू पार मैदान में मृग तृष्णा का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ पर साइबेरियन सारस के आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ओजोन परत के संरक्षक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत का सर्वाधिक नागरिक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र यानी मुंबई है मित्रों। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का है, जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। बलियारिका द्वीप का समूह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में बलियारिका द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न नगरों में कौन सा नगर कर्क रेखा से निकट है? तो कोलकाता सही है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो पटसन एक प्रकार की फसल होती है जो बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसलें हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना क्षेत्र में पाया जाता है। किस राज्य में किसका क्षेत्रफल सबसे कम होता है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन से प्राकृतिक ईंधन है? तो पेट्रोलियम है, सबको पता है, ठीक है, पेट्रोलियम है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि है, जो जिसके चारों तरफ वलय है। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो सेब नहीं है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हरित क्रांति में से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न से हुआ है? तो गेहूँ से हुआ है। निम्न में से किस राज्य को होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बिहार, ठीक है, से होकर जाती है भारत। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो केरल, झारखंड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वेम्बनाथ झील कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेम्बनाथ झील केरला में है। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह जो है ओनली 88 डेज में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसके पहले बता दिया है, 16 सितंबर को। उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ कहाँ पर स्थापित की गई है? तो नरौरा में स्थापित की गई हैं मित्रों। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो गोंड है मित्रों। कौन सी? गोंड है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन में से किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सोनाल, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ है, जो भूकंप मापी यंत्र है। भारत में किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट
है। संगमरमर क्या है? एक कायांतित चट्टानें हैं मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई चोटी कौन सी है? तो तुंगगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनजाति लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ हैं? तो भावनगर में है। भारत में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल 22% है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालगोडी स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है मित्रों। नेक्स्ट, संसार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वेज नहर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात का है। ठीक है, कितना है? 4096 की तट है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? तो एक बार आता है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ब्यूनस आयर्स निम्न में से किसकी प्रसिद्ध है? तो डेयरी पदार्थ और मांस के लिए। अब आप बताइए, ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? नेक्स्ट बात करते हैं, जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश कौन सा है? तो जापान है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत के किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बनिहाल दर्रा है जो कश्मीर के शेष भारत से जोड़ने वाले दर्रे कहलाते हैं। थार मरुस्थल सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कहाँ है? सांभर है। गंगा नदी किस राज्य को होकर नहीं गुजरती है? तो हरियाणा से नहीं होकर गुजरती है। आमरी आकाश की गंगा की प्रकृति किस प्रकार की है? तो स्पाइनल है मित्रों। कैसा है? स्पाइनल है। भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वूलर झील है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में सबसे बड़ा पश्च भूमि पत्तन कहाँ है? तो पश्च भूमि पत्तन मुंबई में है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो केरला में पाए जाते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी का नाम है। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम के लिए होता है। सबसे छोटा दिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो कारखानों में धुआं होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र की ऊंची जल तरंगें किससे उत्पन्न की जाती हैं? तो चंद्रमा से। महासागरों में ऊंची जल तरंगें किससे उत्पन्न की जाती हैं? चंद्रमा से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है मित्रों। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजक वर्ष कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 1921। ठीक है, भारत का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका है मित्रों। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो बिहार या झारखंड कह सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है मित्रों? तो 250 है, याद रखिएगा। संख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी है? कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल पाई जाती है। निम्न में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक से है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? लगभग 8000 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा वाला उत्तरदायी होता है? तो कापासी वर्षा जो होती है, कापासी वर्षा मेघ जो होता है वो सर्वाधिक तीव्र वर्षा करने वाला होता है। सेवराय पहाड़ी कई बार पूछा गया है, वो तमिलनाडु में पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप पाए जाते हैं? तो 37 हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंह भूमि है मित्रों। त्रिवेणी नगर किस नदी पर बनाया जाता है? तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर बनाया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बनाया गया है? झारखंड बनाया गया है। जमशेदपुर किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बोधगया जो वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की राजधानी सभी को पता है दोस्तों, गांधीनगर होता है। भाखड़ा नागड़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागड़ बांध बनाया गया है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? चावल है, गेहूँ है और मक्का है मित्रों।
शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। इसके पहले भी बताया है। जयपुर की राजधानी, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो रांची है। इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन राज्य है कौन? बिहार। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, लाल रंग दिखाई देने का वाला कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा गया है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिसलुनर के नाम से जाना जाता है। सिसलुनर के नाम से जाना जाता है मित्रों। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? तो इक्वाडोर में है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। त्रिवेणी नगर में किस नदी में पाई जाती है? गंडक नदी। अभी इसके पहले बताया मित्रों। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है फल उत्पादन में। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कुकी जनजाति मध्य प्रदेश मणिपुर में पाई जाती है, जिसकी राजधानी क्या होती है? इम्फाल होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मित्रों, इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है? तो हरिके बांध में स्थित है इंदिरा गांधी नगर। ये मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ, जो ज्योग्राफी से लिया गया है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल वुड फ्रांसिस पार्क कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है मित्रों। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो पाथफाइंडर था। ठीक है, भारत में कितने राज्य तट से लगे हैं? तो 9 राज्य जो है भारत के तटीय राज्य हैं। संगमरमर, एक मिनट मित्रों, संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है किस नगर को? तो इटली को जाना जाता है मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, उदयपुर की जवारा ज्वार खाने की खनिज में उत्पादन के लिए जाता है, जस्ता किया जाता है। महासागरीय और महाद्वीपीय फसलों परतों के लिए आधार अंतर्राष्ट्रीय कौन सा है? तो घनत्व सही है। इसमें प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा शहर तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आज मैं आपको 350 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट अगले मैराथन में आपको 300 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। निम्नलिखित में कौन सा नगर जापान को डेट्रॉयट के नाम से जाना जाता है? तो ओसाका है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर पठार बहुत अधिक समृद्ध है। निम्नलिखित से कौन सा नदी दिल्ली मुंबई मुख्य राजमार्ग पर स्थित है? तो जोधपुर, जो राजस्थान का क्षेत्र पाया जाता है। डलहौजी नगर नामक पर्वतीय पर्वत केंद्र निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ियों में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है मित्रों। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन सा है? तो एच बैरोज है। और नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि अवस्थित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वान थ्यूनेन है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है मित्रों। कब? 21 मार्च को। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन से आज का, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो श्रीलंका है मित्रों। इस प्रकार मैंने आपको 350 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है दोस्तों। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को कुछ हेल्प मिली हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मित्रों।